हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। ठीक है, हमारा कक्षा 10 का विज्ञान जो है उसका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग जो जैव प्रक्रम चैप्टर है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आपने बहुत छोटे पर से पढ़ा है सजीव और निर्जीव। ठीक है, क्या पढ़ा है? सजीव और निर्जीव। तो देखिए, हमें ये समझना है पहले कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा परिभाषा लिखा है, जिनमें श्वसन, परिवहन, जनन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं वे सभी सजीव कहलाते हैं, यानी सजीव होते हैं। ठीक, तो देखिए, श्वसन का मतलब क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मेज है, मेज सांस लेगा? नहीं लेगा। कुर्सी सांस लेगा? नहीं लेगा। देखिए, अगर हम लोग कहें कि जो चलते फिरते हैं वो सजीव हैं और जो चलते फिरते नहीं है वो निर्जीव है, तो देखिए, बस भी चलता फिरता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, तो ये सजीव नहीं है। और देखिए, पेड़ पौधे तो चलते फिरते नहीं है, तो क्या हम लोग पेड़ पौधे को निर्जीव कहेंगे? नहीं। तो देखिए, जो श्वसन होता है वो पेड़ पौधे में भी होता है। परिवहन, परिवहन का मतलब देखिए, हमारे शरीर में खून दौड़ता है। ठीक है, जो हम लोग खाते पीते हैं भोजन, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में ही आता जाता है। तो क्या जो परिवहन है वो भी क्या है? एक सजीव के लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जनन, ये भी क्या है? सजीव के लक्षण है। उत्सर्जन, उत्सर्जन भी जिनमें सजीवों में होता है। ठीक है, अब वृद्धि, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। ठीक, पहले हम लोग छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो क्या है? ये सब किसके लक्षण है? ये सब तो सजीव के लक्षण है। ठीक है दोस्तों। यानी आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जिनमें श्वसन, परिवहन, जनन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं वे सजीव कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? ठीक, अब देखिए, हमारा चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। तो हम लोग जान लेते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक, अब वे सभी क्रियाएं, यानी क्रियाएं क्या हैं? तो देखिए, हमारे शरीर में भोजन पचता है। ठीक है, भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, भोजन पचता है। ठीक, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हमारा शरीर जो है वो भोजन को पचा लेता है। ये सब क्या होती हैं? ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पोषण, पोषण हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव कैसे होता है, ब्लड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, दिल के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या होती है? हमारी जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, अब चलिए, हमारा जो इस अध्याय का पहला टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? पोषण। तो देखिए, पोषण के डिफिनेशन तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैंने ऐसा डिफिनेशन लाया है जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए, पोषण एक जटिल क्रिया है। इसके अंतर्गत जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है, उसके पश्चात अवशोषण होता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तथा अपच भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए, आपको रटना नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है? समझना है। तो देखिए, जो पोषण है यानी कि एक जटिल क्रिया है। ठीक है, ठीक, देखिए, हम लोग करते क्या है? हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जब हम लोग खाना खाते हैं, तो पेट क्या करता है? खाना को पचाता है। ठीक, जब खाना पच जाता है तो उसमें जो विटामिन होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है जिन पोषक तत्वों की, उनका अवशोषण होता है। ठीक है, अब जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर में, देखिए, हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, तो कोशिकाओं को भोजन चाहिए ना, तभी ना कार्य करेंगी। तो जो भोजन होता है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जो अपच भोजन होता है, यानी जिनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, वो शरीर से बाहर निकाल दी जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पोषण। ठीक, अब देखिए, जो पोषण होता है ना वो दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
तो चलिए उसे भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषण की विधियाँ, ठीक है। पोषण के विभिन्न प्रकार अथवा विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक होता है स्वयं पोषी पोषण और एक होता है परपोषण। तो देखिए, जो स्वयं पोषण होता है तो आप साधारण भाषा में समझिए, वे सभी जीव स्वयं पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद से बनाते हैं। तो जो इसकी परिभाषा है वो देख लीजिए, ठीक है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक। तो देखिए, स्वपोषण यानी इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। ऐसे सभी जीव स्वयं पोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक, एक होते हैं अकार्बनिक, ठीक है। तो देखिए, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक होते हैं और जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक। तथा ऊर्जा का संचय करते हैं, ठीक है। ऐसा केवल हरे पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो पौधे होते, देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनमें और क्लोरोफिल, ठीक है, जब क्लोरोफिल उपस्थित होता है तब वे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं, ठीक। और भोजन को किसके रूप में निर्मित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्मित करते हैं, ठीक है। देखिए, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं परपोषी। जो परपोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है। अभी हम सबके बारे में डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है, ठीक। उसके बाद हमारा होता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा हमारा होता है परजीवी पोषण, ठीक है। तो अब चलिए एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं परपोषण, ठीक। तो देखिए, परपोषण, तो जो परपोषण होता है ना वो क्या होता है, जैसे हम लोग मनुष्य क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो खुद बना के खाते हैं, ठीक, लेकिन जो साग सब्जी होता है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, आप लोग उसे नहीं बनाते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो लोग पोषण को ही बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। परपोषी को विषमपोषी भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं, ठीक। यानी कितने प्रकार के माने जाते हैं, तीन प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला है वो क्या होता है, पहला हमारा है प्राणी समभोजी पोषण, ठीक है। क्या है प्राणी समभोजी पोषण, तो देखिए, जो प्राणी समभोजी पोषण होता है वो क्या होता है, ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी समभोजी पोषण कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जंतु मतलब कि मनुष्य और जानवर, ठीक है। जंतु में कौन कौन आ गया, मनुष्य और जानवर सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। मान लीजिए हम लोग दाल खाएं, वो भी ठोस है, चावल भी ठोस है, ठीक, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, ये सब क्या होते हैं, ठोस भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कौन से पोषण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण हम लोग करते हैं, ठीक है। कौन सा पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। मृतोपजीवी पोषण यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधे तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे अनेक जीवाणु और कवक, ठीक। तो देखिए, जितने भी पौधे होते हैं
पौधे हो या जीव हो, ठीक है, सब हो सकता है, जो अपना भोजन मृत जंतु यानी जो मरे हुए जंतु हैं या मरे हुए पौधे उनसे या फिर उनके उत्सर्जी पदार्थ यानी जो उनके उत्सर्जी पदार्थ है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। मृतोपजीवी पोषण होता है, लेकिन उन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण में अनेक जीवाणु आ सकते हैं, कवक आदि आ सकते हैं, ठीक है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमारा अगला क्या है, परजीवी पोषण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, परजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष या रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी अपने पोषण जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं कुछ न कुछ व्यथी अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे आंतों में रहने वाले कृमि और रुधिर चूसने वाले मच्छर। पौधे के विभिन्न रोग होते हैं, ठीक है। देखिए, पौधे के विभिन्न रोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप देखिए परजीवी पोषण को ना आप लोग इस प्रकार से समझिए कि वे सभी जीव जो अपने पोषी यानी वो जिनसे अपने पोषण को प्राप्त करते हैं उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए शेर हिरन को खाता है तो क्या करता है, हिरन को मार के खाएगा। जीव होते हैं ये अपने पोषी यानी जिनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनके भी शरीर से, तो उनको मारते नहीं हैं, उनके जीवित अवस्था में अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए, जीवित अवस्था यानी उनको बिना मारे प्राप्त करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी अपने पोषक यानी होस्ट, ठीक, जिससे वे अपना भोजन आदि प्राप्त करते हैं में कुछ न कुछ व्याधि अवश्य उत्पन्न करते हैं, जैसे आंतों में रहने वाले कृमि व रुधिर चूसने वाले मच्छर। देखिए, जो मच्छर होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, क्योंकि वो हम लोग को मारते नहीं हैं और अपना खाना हम लोग से छीन लेते हैं, यानी अपना उन लोग का भोजन क्या है, रुधिर यानी कि रक्त, जिसे हम लोग खून भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग से अपना भोजन छीन लेते हैं, ठीक। तो देखिए, जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे अंतःपरजीवी और एक होते हैं हमारे बाह्य परजीवी, ठीक है। क्या होते हैं, अंतःपरजीवी और एक होते हैं हमारे बाह्य परजीवी। तो देखिए, जो अंतःपरजीवी होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रह करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और जो बाह्य परजीवी होते हैं वो शरीर के बाहर से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं और एक बाह्य परजीवी होते हैं, यानी परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, ठीक। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर, ठीक है दोस्तों, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आप लोग 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, कब, 2024 में, ठीक। तो हम लोग आपकी पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।